हर ड्रामे की अगली किस्त में बहुत बड़ा तमाशा होने वाला है। ईसा को खुशखबरी भी मिल चुकी है। ईसा कमाल को सारी असलियत भी दनियाल के बारे में बता चुकी है। क्या कमाल ईसा की इस बात पे यकीन कर लेगा? इस मुश्किल वक्त में कमाल ईसा का साथ देने वाला है। ये सब कुछ आज के इस वीडियो में बताएंगे। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जिस दिन से ईसा के सामने दनियाल की असलियत आई है कि इसकी तीसरी माशूक भी है और लड़कियों के साथ ये ऐसी करता है, तो उस दिन से ईसा काफी परेशान है और वो कोशिश करती है कि वो एजल के पास जाए और एजल को जाकर सारी असलियत बता दे। एजल की शादी ताकि दनियाल के साथ ना हो। अगर एजल की शादी दनियाल के साथ होती है तो दनियाल जो है इससे पैसे ले लेगा और उसके बाद इसकी जिंदगी को बर्बाद कर देगा। ऐसा यही चीज नहीं चाहती। ऐसा ये सोच कर बैठी हुई है कि मेरी जो जिंदगी है वो बर्बाद हो चुकी है, तो इसी तरीके से एजल की जिंदगी बर्बाद ना हो। हर तरफ जो है वो शादियों की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। एजल बड़ी खुशी होती है, इसके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है। जब बानो आती है शादी पे तो ऐसा को परेशान देखती है, तो इससे वजह पूछती है कि भाई तुम इतनी परेशान क्यों हो, तुम्हारे चेहरे के ऊपर इतनी उदासी क्यों है? तो ऐसा खुलकर जो है बानो को सब कुछ बता देती कि भाई जिस लड़के के साथ एजल की शादी हो रही है वो दनियाल है और इसने काफी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। अब वो एजल की जिंदगी भी बर्बाद करना चाहता है। मैं ऐसा हरगिज भी नहीं होने दूंगी। मैं एजल की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। मैं जाकर जो है कमाल को सब कुछ बता दूंगी। तो जब बानो ये बातें सुनती है तो वो ऐसा को समझाने की कोशिश करती है। उसे कहती है कि भाई शादी कब एंड आ चुका है, कल या 1-2 दिन में शादी हो जाएगी। अब तुम्हारी बात पे कोई भी यकीन नहीं करेगा और ये मौका भी ठीक नहीं है बात करने का। अगर तुम इस मौके पे जाकर बात करती हो तो घर में जो एक नया तमाशा खड़ा हो जाएगा और कमाल तुम्हारे ऊपर गुस्सा करेगा। कमाल इस वजह से इसके ऊपर गुस्सा करेगा कि भाई ये जो है इस घर को बर्बाद करना चाहती है, ये एजल की खुशियों को ये देख नहीं सकती, इसी वजह से ये हमें मना कर रही है। लेकिन इससे कहाँ बानो की ये बात सुनती है, वो फौरन पहले जाती है एजल के पास। वो अपने आप के ऊपर कंट्रोल करती है और अपने आप को समझाती है कि किसी तरीके से ये बात पहले जाकर एजल के साथ शेयर कर दे, एजल को एक दफा बता दे एजल के दिल में, ताकि थोड़ा बहुत शक पैदा हो जाए। अगर एजल को पता चल जाता है तो एजल कमाल के साथ जाकर खुद बात करेगी। लेकिन एजल यकीन करके बैठी हुई है। वो तो दनियाल के साथ हर वक्त कॉल पे मसरूफ होती है। जिस वक्त जो है ईसा एजल के कमरे में आती है, एजल दुल्हन के रूप में बैठी होती है, उसी वक्त एजल दनियाल के साथ भी बात कर रही होती है। जब एजल ईसा को देखती है तो दनियाल को होल्ड पे कहती है और ईसा से पूछती तुम यहाँ पर क्यों आई हो, ये तुम्हारा क्या काम है? तो ईसा जो है जब एजल का ये रवैया देखती है तो डर जाती, कंफ्यूज हो जाती है और उसकी जो दिल में बात होती है वो शेयर नहीं कर पाती। और वो एजल को कहती है कि भाई सोच रही थी कि कमाल जहां पर आया तो मैं उसको ढूंढ रही हूँ, उसके साथ बात करना चाहती हूँ। तो एजल जो उल्टा ईसा के ऊपर इल्जाम लगा देती है और कहती है कि भाई अभी थोड़ी देर मैंने देखा है कि आप कमाल के साथ नीचे बात कर रही थी और आपको इस बात का पता ना हो। ये कैसे हो सकता है कि कमाल ऊपर है या नीचे? आप कोई और बात कहना चाहती हैं, वो बात जो है वो खोलकर कह दे करो। क्योंकि एजल को पहले भी शक था कि ईसा और दनियाल के बीच में कुछ ना कुछ चक्कर जरूर है। ईसा वहां पर इसे कोई भी बात नहीं बताती और वो नीचे चली जाती है। हर चीज तैयार हो जाती है। अब सिर्फ और सिर्फ दानिश ने इस घर में आना है और उसके बाद एजल को वो यहाँ से लेकर चला जाएगा। जैसे एजल को वहां पर लेकर जाएगा, एजल से सारी दौलत समेट लेगा और उसके बाद इसे हमेशा के लिए छोड़ देगा। इसी चीज को रोकना चाहती है। जैसे जाती है कमाल के पास, कमाल बड़ा खुश होता है, ईसा को देखते हैं परेशान, तो ईसा से पूछते हैं भाई तुम इतनी परेशान क्यों हो, तुम्हारे चेहरे के ऊपर इतनी परेशानी क्यों है? तो ईसा कहती है भाई कमाल मैं तुम्हारे साथ एक बात करना चाहती हूँ। तो कमाल कहते हैं भाई कौन सी बात करना चाहते हैं? तो ईसा कहते हैं भाई हजूम में तुम्हारे साथ ये बात शेयर नहीं कर सकती, तुम्हारे साथ जो है मैं अकेले में जाकर बात करूंगी। कमाल को अकेले लेकर जाती है और उससे जो है वो सब कुछ बता देती है कि भाई मैंने तुम्हारी मोहब्बत को ठेस पहुंचाई है या तुम्हारी मोहब्बत को धोखा देने की कोशिश की है। मैं किसी और की मोहब्बत में आ चुकी हूँ जिसने जो है मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। अब मैं किसी और की जिंदगी बर्बाद नहीं होते देख सकती। कमाल पूछता है कि भाई किससे तुम मोहब्बत कर रही हो? देखेंगे बेटी की शादी हो रही है और ये शादी जो है उसका बाप भी खुशी तस्लीम कर सकते हैं कि उसके दिल में कितनी खुशी होगी। और जब ऊपर से बीवी ये सब कुछ तस्लीम करना शुरू कर दे कि भाई मैं किसी और के साथ मोहब्बत करती हूँ, जब मेरे दिल में कोई और है जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, तो उस वक्त कमाल के ऊपर क्या गुजरी होगी। जगह पर कमाल ईसा को कहते हैं कि भाई तुम किसके साथ मोहब्बत करती हो, कौन है वो? तो ईसा खुलकर बता देती कि दानिश है। अब कमाल इस जगह पर सवाल पैदा होता है कि ईसा की इस बात पे यकीन कर लेगा। अगर वो ईसा की इस बात पे यकीन नहीं करता, ऐसा हो सकता है कि कमाल के दिल में एक शक पैदा हो जाए कि ईसा जो है वो एजल की शादी नहीं करवाना चाहती, इसी वजह से वो रोक रही है। तो कमाल जो है इसे मना कर देगा कि भाई ये सब कुछ जो है वो शादी की बात देख लेंगे, अब कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि अब होना तो कुछ भी नहीं है। शादी हर चीज़ तैयार हो जाएगी, मंगनी हो जाएगी, उसके बाद जो है सब कुछ जब फाइनल हो चुका है तो कमाल जो है अगर जाता है एजल के पास, उसे मना करने की कोशिश भी करता है, तो
एजल अब अपने वालिद की इस बात पे यकीन नहीं करेगी, अपने वालिद को साफ अल्फाज में इनकार कर देगी, कह देगी भाई आप लोग जो है वो मेरा घर बर्बाद करना चाहते हैं, या इससा जो है मेरा घर बर्बाद करना चाहती है, मैं किसी भी सूरत में अब दनियाल से दूर नहीं हटूंगी, उसके साथ मोहब्बत करती हूँ, अगर मेरी दनियाल के साथ शादी ना हुई तो मैं अपनी जो है वो जान ले लूंगी। तो कमाल को कुछ भी समझ नहीं आएगी, तो कमाल के दिल में जब शक पैदा होगा तो दनियाल की असलियत पूछने की कोशिश करेगा, इसकी पूरी तफ्तीश करेगा कि भाई ईसा ने जो अल्फाज बोले हैं क्या ये सब कुछ सच है या झूठ है, क्योंकि जब इसने अपना बंदा लगाया वो था शराजी, तो शराजी ने आकर कमाल को जो है वो रिपोर्ट दी थी, वो ओके की दी थी, उसे कहा था कि भाई ये लड़का ओके, इसे किसी किस्म का कोई भी मसला नहीं है, इसमें कोई ऐसा फॉल्ट नहीं है, आप अपनी बेटी इसे दे सकते हैं। तो कमाल जो है बड़ा परेशान हो जाएगा कि भाई ऐसा किसी और तरह की बातें कर रही है और शराजी ने किसी और तरह की बातें की, तो वो गाड़ी वाले सीन जितने भी होंगे वो सारे के सारे कमाल के जहन में घूमेंगे कि भाई दनियाल के घर के सामने जो शराजी ने गाड़ी देखी थी वो ईसा की थी, ईसा ने जब उसे तो मौके पे झूठ बोल दिया था, लेकिन अब वो हर चीज तस्लीम करेगी। और जब कमाल के ऊपर ये बात आएगी क़यामत बांध के कि भाई ईसा को खुशखबरी मिल चुकी है, क्योंकि जिस वक्त ईसा की हालत ख़राब थी तो डॉक्टर के पास इसे एडमिट कराते हैं, तो डॉक्टर हजरात इन्हें खुशखबरी सुना देते हैं कि भाई ये अब माँ बनने वाली है। तो ईसा ये बात भी जब कमाल के साथ शेयर करेगी तो कमाल जो है इसकी बात पे यकीन नहीं कर सकता, वो कहेगा कि भाई ये बच्चा मेरा नहीं है, किसी और का हो सकता है। तो इन चीज़ों पे कमाल के ऊपर बड़े इम्तिहानात अब आने वाले हैं। कमाल एक बेगम की तरफ से फंस चुका है, दूसरा अपनी बेटी की तरफ से फंस चुका है। अगर वो दनियाल के साथ अपनी बेटी की शादी नहीं करवाता तो उसकी जो बेटी है वो अपनी जान देने के लिए तैयार है, और अगर ईसा की बात मानता है या ईसा की बात को नहीं मानता तो आगे से ईसा की ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। दोनों तरफ से वो फंस चुका है, अहम फैसला करना है, हो सकता है कि वो शादी को डिले कर दे, कहे कि भाई कुछ वजह है, हमारे पास पैसे नहीं है, कुछ ऐसा काम वो कर सकता है जिस पर शादी डिले हो सकती है, और शादी जब डिले होगी तो उसके बाद वो दनियाल की सारी असलियत खोलने की कोशिश करेगा। तो अब बुरी तरह फंसने वाला है, क्योंकि उसने जितनी भी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद की है, जितनी भी लड़कियों के उसने जो है पैसे लूटे हैं, सब कुछ उसने ख़त्म किए लड़कियों को, तो अब एक ही इसे इससे के ज़रिए से सज़ा मिलेगी। अब देखें कि जो इसकी तीसरी मशूक थी, जो पहली मशूक थी, वो ईसा के ऊपर सवाल करती कि भाई मेरे साथ तो इसने सब कुछ कर दिए, कि आपके साथ भी इसने ऐसा कुछ किया। अब देखेंगे ये वाला सवाल तो नहीं बनता, अब खुलकर बता दी कि भाई मैं तो अपने शौहर के सामने जो वो मुंह उठा नहीं सकती है, बच्चों के सामने नहीं उठा सकती। ईसा के ऊपर भी यही सवाल करती, तो ईसा कह रही कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं था, भाई हमारी तो सिर्फ और सिर्फ आपस में मोहब्बत चाह रही थी, हम इस मकाम तक पहुंचे भी नहीं है। अच्छा, हम इस हद तक पहुंचे नहीं है कि भाई उसने मुझे कमरे में अकेले में लिटा दिया और उसने सब कुछ मेरा ऐसा कर दिया हो। ये बातें भी ऐसे खोलकर बता देगी। अब कमाल जब इससे पूछेगा कि भाई बच्चा तुम्हारा कहाँ से आया है, क्या ये सारी मेहनत जो है वो दनियाल की थी, तो इससे कहेगी भाई दनियाल की लाजमी तो अब मेहनत होगी, तुम तो बूढ़े थे, तुम ऐसा कुछ कर नहीं सकते थे, तो मेरा जो है हक बनता था कि मैं किसी और के पास जाती। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लाजमी देनी और बताना है कि आपको क्या लगता है कि इससे जो है कमाल को जो चीज़ें बताएगी दनियाल के बारे में सच क्या कमाल इसकी बात पे यकीन कर लेगा। अगर कमाल इसकी बात पे यकीन करता है तो वो किस तरीके से एजल की शादी को रुकवाएगा, अगर यकीन नहीं करता तो इससे के ऊपर कौन सा आगे जाकर बड़ा इम्तिहान आने वाला है, ये सब आपने बताना है। और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, अपना खास ख्याल करें, दुआओं में याद रखें। मुझे दी इजाज़त।